हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ अभी 12 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट हो गया, नहीं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रिपीट हुए हैं 10 जनवरी के। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोलबेलिया नृत्य कहाँ का था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसी के साथ साथ बात करता हूँ पहली पंचवर्षीय योजना, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। ये भी कल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका आया था बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, भारत का महान्यायवादी या कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के अभी न्यायाधीश कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। इन सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, बाकी ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, कालबेलिया नृत्य कहाँ से है, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो कालबेलिया नृत्य सभी को मालूम होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका कहाँ से है, तो ध्यान रखिए कि ये आपका राजस्थान से बहुत फेमस है और इम्पॉर्टेंट भी है। पहली पंचवर्षीय योजना सभी को मालूम होना चाहिए। वैसे तो पंचवर्षीय योजना की जो अगर बात करता हूँ तो 1951 से स्टार्ट हुई थी। क्या क्या चीज़ें मेन थी इसमें, तो ध्यान रखिएगा, सिंचाई थी, सिंचाई उद्योग था, ये सारी चीज़ें मेन थी। बाकी अभी डिटेल में इसको डिस्कस भी करने वाले हैं। भारत का न्यायवादी की बात करिए, मैरी कॉम किस राज्य से संबंध रखती हैं और हॉर्नबिल किस राज्य का नृत्य है, ठीक है। तो ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पे आ गया है। यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो अगर 1% भी लगता है कुछ आपको मिल रहा है। तो कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान से है, तो ये तो आपका सही होना चाहिए था। बीसीसीआई की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। पहली पंचवर्षीय और 1951 से 1956 के बीच में रहती है, ठीक है। और बात करता हूँ भारत का महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकट रमणी, ठीक है। तो ये अभी एट अ प्रेजेंट टाइम पे आपके हैं। इसी के साथ जो अगर मैं यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँ तो उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करूँगा, तो ध्यान रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना जो अगर किसके मॉडल पर आधारित थी, तो यहाँ पे मैं राइट नहीं करने वाला हूँ बट आपको बता देता हूँ। तो ये आपकी हेडर डोन मॉडल पर आधारित थी। बाकी किस किस चीज़ के लिए थी, यानी कि किस किस चीज़ पे फोकस किया गया था, तो ध्यान रखिएगा कृषि पे, सिंचाई परियोजना, साथ ही साथ बिजली परियोजना पे भी किया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन की बात करी गई है यहाँ पे। तो मुस्लिम लीग का गठन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। तो मुस्लिम लीग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था बट एग्जैक्ट टू द पॉइंट क्या क्वेश्चन था, बट ये जो था कि मुस्लिम लीग से कोई क्वेश्चन आया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस से अकॉर्डिंग। तो जो जो जिस तरीके से बन पाया वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिम लीगों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो मेनली डेट का ध्यान रखिएगा। तो डेट जो आपकी 30 दिसंबर 1906, कहाँ, ढाका के नवाब आगा खां, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट नहीं पता, बट जो ही बना वो मैंने यहाँ से आपको बता दिया। तो मनरेगा की शुरुआत किसने की थी, तो यहाँ पे कह सकते हैं यह अधिनियम पहली बार 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। इसके अतः संसद में स्वीकार कर लिया गया था और भारत के 625 जिलों के कार्यान्वयन शुरू हो गया था, ठीक है। और इसके बाद में इसी में बात करी गई है, क्या ये हो गया आपका 625 जिलों में कार्यान्वयन शुरू हो गया था। इसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका क्या, तो इस पायलट अनुभव के अनुसार 1 अप्रैल 2008 को नरेगा को भारत के सभी जिलों में कवर करने के लिए दायरा दिया गया था, यानी कि 1 अप्रैल 2008 से हर जगह पे लागू कर दिया गया था मनरेगा को, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन समझौता, लखनऊ समझौते से भी क्वेश्चन बना है आपका। क्या क्वेश्चन बना है, टू द पॉइंट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितने भी कैंडिडेट दे चुके हैं उनका पेपर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करिए लखनऊ समझौता का क्या महत्व था, इसकी प्रमुख कमी क्या थी। तो यहाँ पे मैंने कमी की बात करी, 1916 में लखनऊ समझौता ने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी और आईएनसी के मध्य समूह के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। यह पहली बार था कि हिंदू और मुसलमान एक ही जमीन पर एक साथ आए। इसने अंग्रेज़ों के बीच विश्वास का बीज बो दिया कि भारत को स्व की सरकार मिल सकती है, यानी कि अपनी सरकार स्थापित करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये था। इसी के साथ
आगे बढ़ते हैं। रोज़गार गारंटी योजना, एक गारंटी योजना से कैंडिडेट ने बात करी थी कि सर गारंटी योजना से आया था, क्या आया था, तो ये बनाया है मैंने यहाँ पे। रोज़गार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा के नाम से बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत में लागू एक रोज़गार गारंटी योजना, ये जो थी एक रोज़गार गारंटी योजना जिसकी शुरुआत हुई थी, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियम किया गया था, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुई थी मनरेगा, तो ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी महात्मा गांधी के जन्मदिन पे। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बना था जिसमें बात करी गई है 2022 में भारत के राज्य सचिव कौन है। राज्य सचिव से क्वेश्चन था तो मैंने वर्तमान का ही उठा लिया इसमें। आंध्र प्रदेश के जो कैडेट के 1988 बैच के भारतीय, कहाँ ये बैच थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो डेट्स होती हैं 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी श्री गिरिधर अरमेन ने 1 नवंबर 2022 को रक्षा सचिव का पद ग्रहण किया। तो ध्यान रखिएगा कौन सी 1 नवंबर 2022 को रक्षा सचिव का पद ग्रहण किया है, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी है, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन है बताइएगा। बाकी यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को उठा लिया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि किसके अनुसंधान पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो इस तो सभी को मालूम होगा कि स्वर्ण सिंह समिति पर भारत में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। इसी से और भी क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये जो पॉइंट है जिसमें बात करी गई है कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। तो क्वेश्चन ये भी खूब बनता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ेगा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ेगा, 1976 में जोड़ेगा। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ेगा, तो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ेगा, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद था, तो ये आपका 51A, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। इसी के साथ आगे देखते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स इसी में ही, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनना है कुछ ना कुछ ज़रूर, तो ये ज़रूर देख के जाइएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट बात करता हूँ, तो किसकी अनुसंधान पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो यहाँ पे नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो 1976 में कौन से 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। इसी के साथ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कितने कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो ध्यान रखिएगा 11 कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के काल में जोड़े गए। एक कैंडिडेट ने मैसेज किया था कि सर क्वेश्चन जो था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, अब यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के काल में जोड़े गए थे। तो 1976 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 1976 में जो काल था वो गाइस मोरारजी देसाई का था। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। बाकी इसी के साथ गाइस कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। लिंक जो है सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, सभी चीज़ों का। इसी के साथ साथ जिन जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हो चुका है वो जो अगर क्वेश्चन बताना चाहें तो क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9897971587। ये ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके क्वेश्चन बता सकते हैं। बाकी आप अपना सजेशन कमेंट करके दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो आपकी रात में आएगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।